अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। जो आज का हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान अफेयर्स पर है और वो लेक्चर है जो हमारा है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहम है। आप कहाँ भी चले जाएं पाकिस्तान में, तकरीबन रिटन टेस्ट हो या ओरल हो या वाइवा हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इसमें से आते रहते हैं। जो हमारे आउटलाइन है वो ये है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल पहले पढ़ेंगे, क्यों पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, देन मुस्लिम रिएक्शन टू द पार्टीशन, मुसलमानों का क्या रिएक्शन था पार्टीशन के दौरान, पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान हिंदू रिएक्शन टू द पार्टीशन, हिंदू का क्या रिएक्शन था पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन, जब पार्टीशन कैंसिल हुआ तो क्यों हुआ, उसकी वजूहत क्या दी। तो अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएं जिसका नाम है इंटेस अकेडमी और मैं हूं नमाल अली दाऊदपुर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। वाई पार्टीशन अकर, पार्टीशन हुई क्यों थी। बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस विद द पॉपुलेशन ऑफ 78 मिलियन। बंगाल जो था उस वक्त यूनाइटेड इंडिया में, जो बंगाल था, सब कॉन्टिनेंट में जो बंगाल था उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 78 मिलियन थी। इट हैड अ वेस्ट एरिया एंड वाज एन अनवाइडली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो वो बहुत ही बड़ा था और वो जो एक गवर्नर जनरल था वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। द होल प्रोविंस वाज अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर who could not look after the administrative requirement of such vast area alone। वो सारा सूबा एक ही बंदे को, एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिल गया था, इसीलिए वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही बड़ा एक प्रोविंस था। इन व्यू ऑफ इट्स साइज इन इनरमियस पॉपुलेशन इट वाज फेल्ड दैट द प्रोविंस ऑफ बंगाल शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द वेस्ट एरिया। तो इसी बिना पर उस सूबे को दो हिस्सों में तकसीम करने के बारे में सोचा गया ताकि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन है वो पहले से अच्छी हो जाए और उसको कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कंट्रोल करने में उसे आसानी पेश हो। लॉर्ड कर्जन बिकम द वाइसराय ऑफ इंडिया इन 1899। ये यहाँ पर आपको एक एमसीक्यू भी मिलता है। कर्जन जो थे वो इंडिया के वाइसराय कब बने थे? 1899। इंडिया यानी सब कॉन्टिनेंट उस वक्त। ही वाज एन एबल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। ही अंडरटुक एन एक्सटेंसिव टूर ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल एंड फेल्ट दैट द प्रोविंस वाज टू बिग टू एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवली। तो जब वो 1899 को वाइसराय बने तो उन्होंने सारे बंगाल का एक टूर लगाया। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा, खुद ही देखा कि ये एक बहुत ही बड़ा सूबा है और लोगों को उनके हकूक नहीं मिल रहे क्योंकि एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो हर किसी पर नज़र नहीं रख सकता है। ना वहाँ पर रोड थे, ना कोई रेलवे सिस्टम थी और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चोरी शकारी भी होती थी। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस सूबे को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक होगा ईस्टर्न बंगाल, दूसरा होगा वेस्टर्न बंगाल। लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू डिवाइड द प्रोविंस इनटू टू प्रोविंसेस। He prepared a comprehensive plan for the partition of Bengal in 905 and sent to the England for the approval। लाल कर्जन ने यही काम किया, उस प्रोविंस को दो हिस्सों में तकसीम करने का एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाया और 905 में इंग्लैंड को अप्रूवल भेजा क्योंकि जो भी यहाँ पर फैसले होते थे वो होते थे इंग्लैंड में। यहाँ पर जो भी सब कंट्री के फैसले होते थे वो होते थे इंग्लैंड में। ब्रिटिश क्राउन करता था। द ब्रिटिश क्राउन गेव अप्रूवल टू द पार्टीशन प्लान इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन 16 अक्टूबर 905 नेम्ड द वेस्टर्न बंगाल एंड द ईस्टर्न बंगाल। जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने अप्रूवल दे दिया। कब अप्रूवल दे दिया ये भी एक एमसीक्यूज बनता है। 16 अक्टूबर 905 को दे दिया और जो बंगाल था उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लिया गया, एक था वेस्टर्न बंगाल और एक था ईस्टर्न बंगाल। अभी यहाँ पर बात समझने की है, मैं सारे लेक्चर को कंबाइन करके आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल वो हुआ क्यों, क्योंकि पहली बात नंबर फर्स्ट आप ये लिखेंगे कि वो तो एक वेस्ट एरिया था, 78 मिलियन की पॉपुलेशन थी और वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को था, तो वहाँ पर लोगों को अपने मुकम्मल हकूक नहीं मिल रहे थे क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक सूबा था और उसकी जो आबादी थी वो भी काफ़ी बड़ी थी। इसीलिए वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थी और प्रोविंस था तो उसका जो बजट था वो भी बहुत ही कम था लोगों की निस्बत से। तो इस बिना पर, उसकी साइज़ पर और पॉपुलेशन की बिना पर उसको दो हिस्सों में तकसीम करने का सोचा गया। और वो किसने सोचा? वो सोचा लॉर्ड कर्जन ने। जब वो 1899 में जो थे वाइसराय बने, जब उन्होंने बंगाल का टूर लगाया तो उन्होंने देखा कि कैसी पोजीशन है वहाँ की, कितना बड़ा सूबा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले भी उनको बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन भेजी थी, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि बराए मेहरबानी इस बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए। तो ऐसा ही किया। लॉर्ड कर्जन ने 905 में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया और ब्रिटिश क्राउन को इंग्लैंड रवाना कर दिया वो प्लान। और ब्रिटिश क्राउन ने 16 अक्टूबर 905 के दौरान उस बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक था वेस्टर्न बंगाल जहाँ में कलकत्ता आता है और दूसरा था ईस्टर्न बंगाल जहाँ में ढाका आता है इस वक्त था।
और वहाँ पर मुसलमानों की ईस्टर्न बंगाल में आबादी ज़्यादा थी, जो वेस्टर्न बंगाल था उसमें हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। तो इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में ये जानेंगे कि मुसलमानों ने इस पार्टीशन को क्या किया, रिएक्शन उनका क्या था, उन्होंने सराया या उसके अपोजिट वो चले गए, और हिंदुओं का भी रिएक्शन क्या था। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन जहन में हो तो हमसे